हाँ भाई, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक? तो भाई हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल्स बंद हैं। हम तीनों ने प्लान किया कि क्यों ना हम घूम के आएँ। भाई आसान तो बिल्कुल नहीं था। जहाँ हरियाणा में सेक्स रेशो इतना लो है, वहाँ पे गर्ल्स का अकेले निकल जाना तो कितना ही मुश्किल रहा होगा, तुम सोच ही सकते हो। खैर फिर भी हमने जैसे तैसे प्लान बनाया और पूरे ट्रिप की जिम्मेदारी मेरे इन नाजुक कंधों पे थी। ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ हम तीनों में से कोई भी ना गया हो पहले। तो हमने चूज़ किया कि हम कसोल जाएंगे। हम निकले घर से और खुशी इतनी थी ना कि बता नहीं सकते। घर की बंदिशों से निकल के मैं अपनी आज़ादी ढूंढने का मज़ा ही अलग होने वाला था। तो भाई हम घर से निकले और हमने बुलाई एक कैब। हम लोग बहुत खुश थे और हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि हम सच में घूमने जा रहे हैं। हम तीनों ही जा रहे हैं बस घूमने। हमारी फैमिलीज़ ने परमिशन दे दी है और जिससे नहीं दिए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, बिना परमिशन के भी जा पा रहे हैं। मतलब खुशी अलग थी यार, यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये हो रहा है। खैर हमारी कैब आई, हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन पहुंच के भी ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से पहुंच जाएं किसी तरह कसोल, क्योंकि रास्ता तो लंबा होने वाला था। थोड़ा डर भी लग रहा था यार कि अकेले जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो, पहला ट्रिप है, खुद से मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल थे। पर इस बात की खुशी थी कि एटलीस्ट वी डिसाइडेड कि हाँ हमें जाना है। हमने मेट्रो से उतर के की रिक्शा और फिर हम रिक्शा करके पहुंच गए वहाँ जहाँ हमारी बस मिलनी थी। वहाँ पहुँच के मनीषा ने ख़रीदे कुछ चिप्स और कुछ स्टफ़ खाने का और फिर हम निकले बस की साइड। बस वाले का नंबर भी मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम चाहो तो सेम बस करके कसोल जा सकते हो। ये भाई बहुत फ्रेंडली थे जिनकी बस सर्विस थी। इन्होंने हमारी सीट भी चेंज कर दी थी क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं थे बैक सीट्स पे। और रात को जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो ये रोक भी रहा था बीच में बस को। उसके बाद हम पूरी रात ट्रैवल करके मनाली तक पहुँचे। सुबह सुबह गाड़ी रुकी एक टपरी पे जहाँ पे उन्होंने चाय वाय पीने के लिए रोका था। वहाँ पे हमें एक डॉगी मिला और एक पेट लवर जो इसको बिस्किट खिला रहा था। फिर हम पहुंच गए भाई कसोल फाइनली। वहाँ बारिश हो रही थी और जैसे ही हमने रेनकोट ख़रीदे वैसे ही बारिश रुक गई। फिर हम अब हमारी किस्मत पे हंस रहे थे कि यार क्या ही हो रहा है, पता नहीं कैसे ही करेंगे, क्या करेंगे। खैर हम कसोल में जाके ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ ज़्यादा लोग ना आए और एक ट्रैक भी हो जाए। तो हम निकले ग्रहान की तरफ। ग्रहान जाने के लिए हमने की एक कैब जो 200 रुपये पर पर्सन ले रहा था, पर हमें रास्ते में मिले कुछ पंजाबी लोग जिनकी वजह से हमें टोटल 150 रुपये की ईच कैब पड़ गई। और हम रास्ते में इनके साथ फिर बात करते हुए निकले। ग्रान का पूरा ट्रैक 8 किलोमीटर है, जो वो पूरा ट्रैक आप पैदल भी कर सकते हो, पर आधे रास्ते तक एक कैब जाती है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हो, अगर आपकी भी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ हमारी तरह बिगड़ी पड़ी है, तो आप कैब करके आधे रास्ते और आधे रास्ते ट्रैक करके ग्रान पहुंच सकते हैं। हमने रास्ते में इन पंजाबी लोगों से बहुत बातें की। मुद्दा तो SYL का था, पर ये पानी देने के लिए मान ही नहीं रहे थे। मज़े ले रहे थे हमारे कि हम तो देंगे ही नहीं तुम्हें पानी। अब भाई कोर्ट ही कुछ नहीं कर पा रही तो नेता ही कुछ नहीं कर पा रहे तो हम कितना ही लड़ लेते। तो हमने सोचा चलो छोड़ो, घूमने आए हैं तो SYL की बात फिर कभी कर लेंगे। खैर रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें मिले ये कैंप साइट, जहाँ पे आप रुक के कुछ खा सकते हो। फिर हम पहुंच गए वहाँ जहाँ 4x4 का लास्ट पॉइंट है, जहाँ तक कैब जा सकती है। उसके ऊपर सिर्फ पगडंडी का रास्ता है। वहाँ पहुँच के हमने एक टपरी देखी, वहाँ पे हमें एक स्माइलिंग आंटी मिली। उनसे हमने वो लकड़ी खरीदी जिसके सारे हम ऊपर चढ़ सकते थे। लकड़ी हमें 50 की 3 मिली। तुम चाहो तो ये लकड़ी खरीद भी सकते हो, वैसे अगर ढूंढोगे तो तुम्हें रास्ते में कहीं गिरी हुई मिल भी जाएगी। फिर हम निकले और आगे, और ये पंजाबी भाई लोग हमारे साथ ही चल रहे थे। पर थोड़ी देर बाद पता लगा कि यार फिज़िकल और मेंटल हेल्थ तो सिर्फ हमारी ख़राब है, इनकी तो बहुत सही है। क्योंकि थोड़ी देर बाद ये निकल गए बहुत ऊपर। समझ रहे हो ना? क्योंकि ग्रान से आगे भी ना एक और ट्रैक है जो सरपास ट्रैक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे तुम्हें गर्मी में भी, मतलब जून के महीने में भी बर्फ़ मिल सकती है। पर हम सिर्फ ग्रान तक जा रहे थे। हमें रास्ते में कुछ इटालियन लोग मिले जिनको हमने हाय हेलो बोला। वो वापस आ रहे थे ग्रान से। फिर हम यार थक गए, मनीषा बैठ गई, हम भी बैठ गए। और बैठे बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे थे कि यार कहाँ आ गए, कौन ही चढ़ेगा इतना ऊपर। खैर जैसे तैसे करके एक एक पत्थर लेना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था यार। और रास्ते में ना तुम्हें हर पत्थर पे डायरेक्शन लिखी मिल जाएंगी। थोड़ी दूर में तुम्हें पत्थर पे एरो लिखी मिल जाएंगी। उस एरो से तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हें किस साइड जाना है। और बहुत सारी जगह ना ग्रहान के रास्ते में लिखा मिलेगा कि ग्रहान में अल्कोहल इज़ टोटली प्रोहिबिटेड।
ले जाना और पीना वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसीलिए शायद घरान में सबसे ज़्यादा कम भीड़ है एज़ कम्पेयर टू कसोल, क्योंकि भाई कसोल में दारू पीना अलाउड ना हो यार, फिर जाएगा ही कौन वहाँ। खैर, और आगे पहुँचे हम, धीरे धीरे करके निकले, और रास्ते में तुम्हें जब घरान जाओगे तो पर्पल फ्लावर ट्रेल मिलेगा। पंजाबी लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, पर भाई ये पर्पल फ्लावर ट्रेल ये तुम्हें घरान तक रास्ते में बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेगा और घरान पहुँचा के ही मानेगा। तो इनके सहारे तुम चल सकते हो। जब हम घरान की ओर जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक टपरी मिली, जहाँ पे हम मैगी खाने के लिए रुके थे और थोड़ा सांस लेने के लिए भी रुके थे, क्योंकि चल चल के थक गए थे। वहाँ पे एक अंकल जी थे और उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ना यहाँ पे कोई लड़का आया था जो अब गायब है। तो भाई अगर तुम घूमने जा रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि यार सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। उसके बाद भाई फाइनली हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पे, और वहाँ जाके हमने लिया था एक वुडन हाउस जो हमने प्री बुक किया था। और वहाँ पहुँच के जो खुशी मिली ना, ओहो क्या बताएं यार, बहुत खुश थे हम लोग ये सोच के कि फाइनली हम पहुँच गए हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। घरान में पहला होम स्टे यही है। जैसे ही घरान गांव शुरू होता है वहीं से ये फर्स्ट होम स्टे शुरू होता है। इस होम स्टे का नाम होलिंग आउल होम स्टे है, और हमने इसमें एक रात रुकने के 2000 रुपये दिए थे। हम तीनों को एक रूम मिला था जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। और ये भैया जिनका होम स्टे है ये इतना अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हिमाचल में इतना ऊपर जाके भी तुम इतना सही खाना खा सकते हो। खैर, ये दोनों गपशप कर रही थी और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का प्लान करें ये सब सोच रही थी, और गोवा का प्लान करने की बात चल रही थी भाई इनकी। और एक और चीज़ थी यार यहाँ कि सुकून था, व्यू बहुत अच्छा था, वुडन हाउस था, क्लीन था, सारी चीज़ें। मेन बात है घरान की वो ये कि यहाँ पे ज़ीरो नेटवर्क है, मतलब यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, और तुम्हें फिर भी ये होम स्टे वाईफाई प्रोवाइड करता है ताकि तुम वहाँ पे आराम से चिल कर सको। हमने ये एक रात के लिए बुक किया था, शायद हम 2 रात के लिए बुक करते तो हमें और भी सस्ता पड़ जाता, पर हमें फिर निकलना था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन थे घूमने के लिए। हमें 3 दिन में वापस घर आना था। ये होम स्टे का रिव्यू मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगी, और इन भैया का नंबर भी ना यहाँ पे लगा दूंगी। तुम चाहो तो इस होम स्टे को बुक कर सकते हो, और तुम्हें 2000 से भी कम पड़ सकता है अगर तुम ऑफ सीज़न जा रहे हो तो। इन भैया ने हमें इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, रात को हमें जो ब्लैंकेट थे वो एक्स्ट्रा चाहिए थे तो उन्होंने हमें ब्लैंकेट भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमने ऐसा सोचा नहीं था बिल्कुल भी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले बाहर, और वहाँ हमें मिले कुछ ये बच्चे प्यारे प्यारे जो हमें हेलो हाय बोल रहे थे और थोड़ी मस्ती कर रहे थे हम लोगों के साथ। उसके बाद हमने देखी एक बच्ची जो बैग लेके जा रही थी, और तभी हमें समझ आया कि यार इनकी तो छुट्टियाँ ही नहीं होती होंगी समर की, क्योंकि यहाँ तो समर्स होती ही नहीं है। खैर, उसके बाद हमने बहुत सारी रील्स बनाई बच्चों के साथ, कुछ अकेले बनाई। फिर हमें रास्ते में कुछ और लोग मिले जो हमें फूड हब के बारे में कुछ पूछ रहे थे। तुम्हें घरान में बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ का तुम फूड ट्राई कर सकते हो, और हर कैफ़े की अपनी स्पेशलिटी है। यहाँ पे इटालियन बहुत अच्छा मिलता है, तो अगर आप जा रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना। सारी रील्स बनाने के बाद हम फाइनली वापस चले गए, और वापस जाने के बाद हम सो गए, और हम इतना सोए कि सुबह ही उठे। और जब उठे तो यार क्या नज़ारा था, मतलब वी कांट इवन डिस्क्राइब। और अब ये व्यू देख के लग रहा था कि यार हमें नहीं जाना वापस, प्लीज़ हमें घर वापस नहीं जाना, हम यहीं रहना चाहते हैं। पर यार जाना तो था ही, एक जगह को छोड़ के ही तो तुम दूसरी जगह पहुंच सकते हो। फिर हमने फाइनली ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, छोले पूरी था और ऑमलेट था। मनीषा ने ऑमलेट खाया और मैंने छोला पूरी खाया, और दोनों ही चीज़ें यार सिंपल पर बहुत टेस्टी थी। उसके बाद यार पेट पूजा करके हम निकले वापस कसोल की तरफ, और इस बार हमने सोचा था कि हम कैब नहीं करेंगे, हम पूरा 8 किलोमीटर खुद से तय करेंगे। सोच तो लिया था पर करना मुश्किल था। खैर, जब सोच लिया तो डरना क्या, तो हम निकल पड़े सिर्फ इसी जज्बे के साथ कि हाँ हम पूरा करेंगे, और सारा व्यू साथ में देखते चलेंगे, और हर चीज़ को इंजॉय करेंगे, और अपने अंदर ऐसे संभालेंगे कि शायद अगर फिर कभी गर्ल्स ट्रिप ना हो हमारा तो ये एक मेमोरी हमारे साथ हमेशा रहे, ये एक फ्रेशनेस हमारे साथ हमेशा रहे। इसी के साथ हम निकले वापस, और फिर हमने रास्ते में बहुत सारी वीडियोस बनाई। बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद एक दूसरे को सराहते हुए, ये कहते हुए कि यार कितना अच्छा किया हमने साथ आके, और इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब सिर्फ फीमेल ट्रिप पे जाना बहुत सारी गर्ल्स के लिए सपना होता है, और हम ये सपना जी रहे थे।
तो यार मतलब लग रहा था रास्ते में हम बात भी कर रहे थे कि हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि हमें ये लाइफ मिली है। उनके हस्बैंड्स ने भी सपोर्ट किया है और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है कि हाँ तुम चल जा सकती हो। फिर हम पहुँचे धीरे धीरे करके और बीच में रुकते रुकते कभी रास्ते में बारिश हो रही थी, कभी बारिश रुक रही थी। मौसम वहाँ पे ऐसा ही रहता है, कभी हम रेनकोट पहन रहे थे और कभी नहीं उतार रहे थे। एक चीज़ और थी, वहाँ पे रास्ते में हमें खच्चर गाड़ियाँ दिख रही थी। जो खच्चर गाड़ियाँ हैं वही नीचे से सामान लेके आते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर सामान लाना 8 किलोमीटर रोज़ चलना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। वो खाली तो चल सकता है पर सामान के साथ कैसे चलेगा, इसीलिए वो लोग खच्चर रखते हैं ताकि सामान उन पे लोड करके वो ऊपर तक पहुंचा सके। और एक खच्चर भी बहुत समझदार है यार। आई थिंक एनिमल्स आर मोर अंडरस्टैंडिंग देन पीपल, राइट। तो वो कुछ कह भी नहीं रहे थे, हम रास्ते में बस चुपचाप खड़े थे और वो साइड से निकल गए थे। हालांकि हम डर रहे थे पर ऐसा कुछ डरने वाला था नहीं। रास्ते में बहुत सारे पाइन जैसे शेप के हमें कुछ शो पीसेस भी मिले, जो हमने लिए नहीं, बस मैंने वीडियो में दिखाने के लिए उठाया था और फिर रख दिया था वापस। वहाँ बहुत सारे गिरे हुए थे। यहाँ ये पर्पल ट्रेल वापस आते वक्त भी आया और फिर हम रुके एक टपरी पे जहाँ पे हमने मैगी खाई। वहाँ पे एक आंटी थी जिनको सिर्फ पहाड़ी लैंग्वेज आती थी, हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, पर वो बहुत बहुत स्वीट थी। मतलब शी इज़ लाइक टू स्वीट। हमने वहाँ पे मैगी इंजॉय करी, थोड़ी देर रुके और फिर हम निकल पड़े वापस अपने बचे हुए रास्ते को कंप्लीट करने। रास्ते में हमें पूरे रास्ते में अब पहली बार हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल मिला। पता नहीं वो लोग फ्रेंड्स थे या फैमिली, पर उनमें एक खरगोश था और बाकी कछुए। एक सबसे आगे चल रहा था और बाकी सब पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। और वो हम सबसे पूछ रहे थे कि कितना दूर हो रहा, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था ये बताते हुए कि अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। क्योंकि कल हम भी इतना ही परेशान होके ऊपर जा पाए थे, तो हमें लग रहा था कि हाँ फाइनली हम किसी को गाइड कर रहे हैं। तो एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि लोग अब हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ कर ली है। उसके बाद हम और चलने के बाद हमें रास्ते में हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया था कुछ एनिमल्स ने। अब वो रास्ता इतना ही है, वो पगडंडी इतनी है कि उस पर एक बार में एक ही चीज़ रह सकती है, या तो जानवर या तो इंसान। पर जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले, क्योंकि वो तो चारा चर रहे थे, वो तो हटेंगे नहीं। और हम पहुँच गए उस जगह पे जहाँ हमें कैब ने उससे पहले दिन छोड़ा था। हमने वापस जाके ये जो लकड़ी हमने ली थी उस आंटी को वापस कर दी, क्योंकि ताकि वो कोई और आए तो उनको प्रोवाइड कर पाए। खैर वहाँ पे एक वाटरफॉल था जहाँ पे हमने पानी भरा, और पानी इतना चिल्ड था ना यार, मतलब बहुत चिल्ड पानी था। हमने फेस वॉश वगैरह सब वहीं पे किया था और बोतल भर के अपना निकल पड़े, क्योंकि ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है जब तुम रास्ते में कहीं चल रहे हो। उसके बाद जो रास्ता आया वो बहुत प्लेन रास्ता था, क्योंकि वहाँ से 4x4 की गाड़ियाँ जाती हैं। वहाँ हमने एक बाइक भी देखी जहाँ पे वो बाइक से जा रहे थे कैब के स्टॉप तक, तो आप बाइक से भी जा सकते हो। खैर रास्ते में फ्लावर ट्रेल तो ख़त्म हो गया था, पर एक वाटर स्ट्रीम थी जो अब तुम्हारा साथ देने वाली थी। पूरे रास्ते में ये वाटर स्ट्रीम तुम्हारे साथ ही थी, और रास्ते में तुम बीच में रुक के किसी भी टपरी पे कुछ खा सकते हो ताकि तुम्हें एनर्जी मिले और फिर तुम वापस से चल सकते हो। वहाँ बैठ के ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ पा लिया है इस ज़िंदगी में। लग रहा था जैसे कोई मुसीबत बची नहीं है अब, और कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहें, क्योंकि ये भी तो एक सपना ही पूरा हो रहा था हमारा। खैर वहाँ बैठे बैठे हम बस एक दूसरे को देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि यार हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है ना इस ज़िंदगी में। थोड़ा खुश होना तो हमारा बनता भी था। इसी वाटर स्ट्रीम के साथ चलते चलते हम फाइनली वापस आ गए थे कसोल, और हम कसोल पहुंच के इतना थक चुके थे कि अब हमें रेस्ट करना था। फिर हमने बस फटाफट एक होटल ढूंढा जो कसोल मार्केट में ही था, जो मनीषा ने चूज़ किया था, और वहाँ पे हमारा रेंट 2500 था। वो होटल भी बहुत अच्छा था। उसके बाद बस हम तैयार हुए और निकल पड़े कसोल के कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करने। पहले ऑफ लिमिट कैफ़े गए और फिर पंचतारा। दोनों ही कैफ़ेज़ बहुत पॉपुलर हैं, और वहाँ की नाइट लाइफ तो तुम्हें पता ही है कि कितनी अच्छी है। कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करके और ट्रैक पूरा करके हमने निकले अगले दिन घर के लिए, और अब हम घर वापस आ रहे थे विद द बैग विच इज़ फुल ऑफ मेमोरीज। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आई होप कि तुम्हें बहुत सारी गाइड मिल गई होगी कि अगर तुम सिर्फ फीमेल ट्रिप पे जाना चाह रहे हो या खुद से पहली बार जाना चाह रहे हो तो तुम कैसे जा सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स इसमें दे दी हैं। ओके बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।